solve some more questions from tangent and norm. तो क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज 6.3 का ही है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 एंड इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन y = 1/x। तो ये दिया हुआ है और स्लोप -1 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है पॉइंट। इसका मतलब ये है y = 1/x - 1 द गिवन स्लोप। अब ये x - 1 को लिख सकते हैं हम लोग x - 1 के पावर -1। dy/dx निकालना जानते हैं, nxn - 1 पर निकला -1 x - 1 का पावर -2, नीचे ला दिए इसको फर्स्ट। अब dy/dx दिया हुआ है, स्लोप इज गिवन -1, यानी कि ये जो -1/x - 1 का होल स्क्वायर है ये -1 है। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x - 1 का होल स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर = 1, x - 1 = +-1। एक बार +1 लेंगे तो ये x = क्या हो जाएगा, when x - 1 = +1 तो therefore either x = 2 और x = यहाँ जब -1 है x = तो 2 वैल्यू है। उस समय y 2 पॉइंट आ गया आपका, एक 2, जब 2 रखेंगे x का वैल्यू तो ये 1 होगा, और एक 0, जब x का वैल्यू 0 होगा तो y = हो जाएगा -1। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, यानी कि इस पर कितना लाइन, तो 2 ही लाइन होगा, जब 2 पॉइंट है तो 2 लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 पर पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y - y1, यानी y - 1। dy/dx दिया हुआ है -1, x - x1, x - 2, ये एक हो जाएगा, ये y - 1 = -x अब +2, तो ये x + y - 3 एक इक्वेशन। और नेक्स्ट इक्वेशन when equation of tangent at point 0 - 1, equation of tangent at 0 - 1, तो y - 1 यानी कि y +1 है, I = -1 is given, ये dy/dx x - 0, तो ये x + y + 1 = 0 हो जाएगा। यानी कि ये 2 इक्वेशन आपका रिक्वायर्ड हो गया। एक तो ये x + y = -3, यही दोनों आपका आंसर है, ये हो गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं x + y - 3 = 0 एंड x + y + 1 = 0। तो यही है आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है x² / 9 + y² / 16 = 1। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, फाइंड द पॉइंट्स द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। यानी कि टेंजेंट जहाँ पर पैरेलल टू x एक्सिस होगा और जहाँ पर पैरेलल टू y एक्सिस होगा, उसके लिए हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। तो ये जो कर्व है हम जान रहे हैं, इस कर्व को पहले हम dy/dx निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट बिकम्स 2x / 9 + 2y / 9 dy/dx = 0। तो 2y / 9 dy/dx can be written as -2x / 9।
A 9 9 oh, it's 16 not 9 y square by 16 है y square by 16 ये it will be 16 तो 2 cancel तो dy upon dx can be written as dy upon dx equal to minus 16 by 9 into x by y। अब हम मान लेते हैं कि let the required point is x1 y1 तो required point x1 y1 अगर लेते हैं तो dy upon dx at x1 y1 can be written as minus 16 by 9 x1 by y1। अब in first condition the parallel to x axis when dy upon dx is parallel to x axis उस कंडीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस में बताया गया कि dy upon dx 0 होगा। ये कई बार बता चुके हैं dy upon dx क्या होगा 0 होगा जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इस कंडीशन में dy upon dx at x1 y1 0 यानी कि ये minus 16 by 9 into x1 by y1 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। तो जब ये 0 होगा तो वैल्यूज देयरफॉर इस कंडीशन में x1 इक्वल टू ये तो कांस्टेंट हो गया ये सब 0 हो जाएगा यानी कि x1 इक्वल टू 0। और जब x1 0 हो गया तो यहाँ हम y1 का वैल्यू रखेंगे x1 इक्वल टू 0 तो इसमें अब y1 निकालने के लिए ये 0 हो जाएगा। तो y1 स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 तो y1 कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 4 यानी जब ये जो बिंदु हुआ वो 0 एंड प्लस माइनस 4 हो जाएगा फर्स्ट में जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो इसमें जो टेंजेंट यानी कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस के जब पैरेलल होता है उस कंडीशन में dx अपॉन dy यानी कि इन सेकंड कंडीशन पैरेलल टू वाई एक्सिस तो उसमें dx अपॉन dy यानी कि टेंजेंट का जो नॉर्मल होता है वो पैरेलल टू xy हो जाएगा। तो dx अपॉन dy इक्वल टू 0 तो dx अपॉन dy x1 y1 पर 0 तो ये यानी कि दैट इज minus 9 by 16 and y1 by x1 will be 0। इसमें y1 आपका 0 आ जाएगा therefore y1 equal to 0। अब y1 0 इसमें रखेंगे हम तो ये 0 हो जाएगा। अभी x स्क्वायर x1 स्क्वायर by 9 equal to 1 तो therefore x1 इक्वल टू इस केस में प्लस माइनस 3 आ जाएगा यानी कि ये जो पॉइंट आएगा और x आ गया आपका प्लस माइनस 3 एंड 0। तो इस तरह से देयर विल बी द 4 पॉइंट्स एक तो हो गया 0 और प्लस माइनस 4 यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और यहाँ दो बिंदु हो जाएगा प्लस माइनस 3 और जहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब भी हम इलिप्स बनाते हैं तो देखते हैं कि ऐसे यहाँ कोई भी इलिप्स है तो दो हो ही जाएगा यहाँ ऐसे यहाँ फिर वाई एक्सिस के पैरेलल भी यहाँ से हो जाएगा यहाँ से टेंजेंट हो जाएगा तो ऐसे 4 बिंदु होंगे। तो ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। ये 2 बार कर्व्स लिखा गया है टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। ये 14 में ऐसे तो 5 क्वेश्चन है लेकिन हम फर्स्ट और फर्स्ट केवल 2 लिए हैं क्योंकि शेष इसी प्रकार से है। तो पहला जो हम देख रहे हैं ये y = x4 - 6x³
जो दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द कर्व उसको यहाँ लिख लिए। अब इसका स्लोप निकालने के लिए dy अपॉन dx निकालते हैं, और dy अपॉन dx हमने डिफरेंशिएशन आता है और x क्यूब, ये x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा तो 6 × 3 18x, x स्क्वायर का 2x होगा 13 है इसका 26x माइनस 10 x का 1 हो गया प्लस 5 कांस्टेंट है 0। अब dy अपॉन dx है 0.5, तो 0.5 यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, इसमें तो y है नहीं कहीं, केवल x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जब 0 रखेंगे यहाँ पर, इट विल बी पुट द वैल्यू ऑफ x इज 0, देन व्हाट विल बी देयर, ये ऑल विल बी 0 एंड दिस रेस्ट माइनस 10, माइनस 10 हो गया स्लोप, दैट इज द स्लोप एट द पॉइंट 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वी नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 dy अपॉन dx है x माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, ये जब रखेंगे y माइनस y1, तो ये बिंदु है आपका 0.5, y माइनस y1 में y माइनस 5, ये x1 ये y1, dy अपॉन dx एट 0.5 ये माइनस 10 हो गया, x माइनस 0, वेरी सिंपल। तो y माइनस ये माइनस 10x है, इधर आएगा तो 10x प्लस y माइनस 5, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ हमें क्या निकालना है, नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही y माइनस y1 होगा ही 0.5 में जो पॉइंट दिया हुआ है, तो y माइनस 5, ये माइनस 1 बाई dy अपॉन dx। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या चेंज होता है, ये dy अपॉन dx होता है माइनस 1 बाई dy अपॉन dx, माइनस 1 बाई ये जो स्लोप आपका है माइनस 10, तो माइनस 1 बाई माइनस 10 एंड x माइनस x1 x माइनस 0, सिंपल सी बात है। अब ये माइनस 10 को इधर आप लाओगे या प्लस हो गया, तो 10y माइनस 50 इक्वल टू x, सबको इधर ला देंगे, x माइनस 10y और प्लस 50 इक्वल टू। तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये जो क्वेश्चन 5 है, ये x इक्वल टू cos t है, x इक्वल टू cos t एंड y इक्वल टू sin t है, sin t। तो क्या करना होता है, dx अपॉन dt निकालना होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये माइनस sin t हो गया, dy अपॉन dt निकालेंगे, ये cos t हो जाएगा। अब dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt नहीं करना होता है, यानी cos t बाई सीधे ले लिए cos t बाई माइनस sin t, यानी कि ये cot t हो गया। अब ये जो cot t हुआ इस पॉइंट बिंदु पर निकालना है, t इक्वल टू पाई बाई 4 स्लोप dy अपॉन dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4, तो t इक्वल टू माइनस cot t है, तो माइनस cot पाई बाई 4, पाई बाई 4 का वैल्यू, cot पाई बाई 4 का वैल्यू 1 ही होता है, माइनस है तो माइनस 1, यानी कि स्लोप आ गया माइनस 1। अब जो पॉइंट होगा x1 y1 ये दिया हुआ है पाई बाई 4 पर, तो x ये जो बिंदु जिस पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पाई बाई 4 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा, x पाई बाई 4 यानी 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2, ये t पाई बाई 4 तो x1 y1 निकालना होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होगा, t इक्वल टू पाई बाई 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ वी हैव टू फाइंड एट द पॉइंट 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 एंड स्लोप इज हियर माइनस 1, वेरी इजी, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y minus y1 यानी y minus 1 by root 2 equal to minus 1 x minus
1/2। तो ये जब इक्वेशन ऑफ निकालेंगे √2 क्या हो जाएगा, x + y और केवल √2 बचेगा, ये माइनस रूट इक्वल टू √2, ये माइनस √2 कर दीजिए, माइनस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करने आता है हमें, बहुत ईजी है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होता है भाई, y -1/√2 इक्वल टू -1/-1, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि x -1/√2, तो ये -1/√2 1/√2 कट जाएगा, क्या आएगा, y इक्वल टू x हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया 5 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और इसके आधार पर रेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया हुआ है ये कर्व का इक्वेशन y = x² - 2x + 7 और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है 2 कंडीशन में। एक, जब वह टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, ये एक लाइन गिवन है, इसके जब पैरेलल होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, और वही टेंजेंट जब परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा गिवन लाइन का तो क्या होगा। तो पहला अभी हम जब dy/dx निकाल लेते हैं, पहला काम क्या करना है, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो ये दिमाग में रखना है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड। तो y = x² - 2x + 7 इट इज गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, dy/dx will be 2x - 2 और dx/dy at x1 y1, मान लेते हैं कि x1 y1 पर ये पैरेलल टू द गिवन लाइन है, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 तो ये 2x1 - 2 हो जाएगा। और पैरेलल टू द लाइन 2x - y + 9 = 0 है। तो इस जो गिवन इक्वेशन है उसको हम y = mx + c के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ y = 2x + 9 है, तो जब y = mx + c के फॉर्म में आप लिखेंगे y = mx + c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो ये m क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये m = यहाँ क्या है, 2 है। जब इसके पैरेलल आपका टेंजेंट है तो आपके टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 2 लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे आप यहाँ ले लीजिए, तो ये अगर थीटा है ये भी थीटा होगा, यानी tan थीटा दोनों बराबर है। तो आपका टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर 2x1 - 2 = 2, तो 2x1 can be written as 4, therefore x1 will be 2. अब x1 will be 2, x1 is here 2, then what will be the y1, because we have to find the 2 points। तो जब x1 आप निकाल लेते हैं तो y1 सीधे जो गिवन कर्व है उसमें रखते हैं, इससे y1 आ जाएगा। तो देयरफॉर y1 will be 4 - 4 कैंसिल, केवल 7 बचेगा। तो आपका पॉइंट आ गया 2 और 7, और स्लोप क्या है, 2 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y - y1, फॉर्मूला हम जानते हैं, y1 इज हियर 7 इक्वल टू dy/dx at x1 y1। ये जो स्लोप है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो सीधे 2 लिख ले। ये 2 के बराबर है ना, 2 ये गिवन है, इसके पैरेलल है, ये स्लोप नहीं 2 और x - x1 यानी कि x - 2, x1 इज हियर 2। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इक्वेशन ये 2x - 4 इधर, और y आएगा -y + 7 यानी कि 2x - y + 3 = 0। ये हो गया आपका पैरेलल टू द लाइन। और नेक्स्ट क्या है बी में, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन दिया है। तो बी में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये आपका जो टेंजेंट dy/dx होगा 2x1 - 2। अब इसका आप स्लोप निकालेंगे, ये जो गिवन लाइन है 15x,
तो 15x plus 5y can be written as y 5y equal to 15x plus 30. तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x plus 13/5. किस फॉर्म में? y इक्वल टू mx plus c के फॉर्म. इसको लिखिए ना, ये y इक्वल टू mx plus c के फॉर्म. तो ये आपका जो टैंजेंट है, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो m1 into m2 दोनों लाइन का जो स्लोप होता है -1 के बराबर होता है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द स्लोप ऑफ टैंजेंट इन स्लोप ऑफ गिवन लाइन. स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो गया? यहाँ पर 3 हो गया, ये इक्वल टू -1 हुआ. अब आप x1 निकाल लेंगे सब करके इसको. ये 2x1 -6 इक्वल टू -1. x1 2x1 इक्वल टू हो जाएगा -6, इधर आएगा तो 5 हो जाएगा प्लस. तो देयरफॉर x1 इक्वल टू 5/2 आ गया. तो y1 आपको निकालना है, तो y1 उसमें रखेंगे. तो y1 के लिए x1 जब 5/2 रखेंगे तो एक हो जाएगा आपका 25/4 माइनस 5/2 है, तो ये केवल 5 बचेगा. तो 5/2 into 2 करेंगे तो अब प्लस सब कर लीजिए, जो आता है वही हो गया. और आप एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 20 अब प्लस 28 हो गया. तो यहाँ क्या बचेगा? 5 33 हो जाएगा, 33/4. अब ये पॉइंट आ गया आपका 5/2 एंड 33/4. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आसानी से निकाल लेंगे. y माइनस y1 यानी 33/4 इक्वल टू स्लोप कितना था यहाँ? इन दोनों का जो स्लोप ऑफ टैंजेंट था वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू -1 आया था ना, -1 ये 2x - 2, इसका स्लोप 3 है. अब ये परपेंडिकुलर है, स्लोप -1/3 नहीं होगा. यहाँ x1 का वैल्यू निकालें, ये 3 है तो -1/3 इंटू x माइनस 5/2. इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका इक्वेशन. ये 4y - 33/4 इक्वल टू -1/3 2x - 5/2. ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा. अब 3 को इधर और 2 को इधर ला दीजिए, तो इक्वेशन आपका हो जाएगा ये इक्वेशन 4y - 33 into 3 इक्वल टू -1 -2 हो जाएगा. -2 into 2x - 5. तो 12y - 99 -4x + 10. 4x + 12y और ये 10 इधर आएगा तो माइनस में होगा 10, ये जुड़ जाएगा 109. तो यही हो गया ये इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट एट बी. ये बी में जब गिवन टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द 5y - 15x. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 18 है. फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ - 2x5 find all the points at which the tangent passes through the origin. तो tangent passes through the origin. कर्व का मान लीजिए कि ऐसे कर्व है, ये रेड टेंजेंट है, इधर भी और इधर भी ये टेंजेंट इस बिंदु पर m पर है, इधर q पर है. तो y इक्वल टू 4x³ - 2x5 है. अब हमें
इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx निकालना बहुत आसान है। x क्यूब का 3x स्क्वायर 4 है तो 12x स्क्वायर, ये हो गया 10x4, सिंपल सी बात है। अब एट द पॉइंट x1 y1 तो dy अपॉन dx एट x1 y1 ये 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो आया यह इस टेंजेंट के स्लोप के बराबर है, यानी कि ये जो टेंजेंट आपका है, अगर मान लीजिए हम m बिंदु पर पॉइंट m पर मानते हैं कि x1 y1 पर ये टेंजेंट है, तो ये ओरिजिन क्या है 0। तो ये जो OM टेंजेंट OM का स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ से ये कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स व्हिच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। यहाँ जितना भी टेंजेंट पास हो रहा है ओरिजिन से, तो इस कर्व पर मान लीजिए इस बिंदु पर होगा, फिर इस बिंदु पर होगा, फिर 0 पर भी होगा, तो ऐसे 3 बिंदु। ये जो बिंदु है x1 y1, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग जहाँ 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो वी कैन फाइंड द स्लोप। तो 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट x1 y1 और सेकेंड पॉइंट 0 0। तो टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा, therefore स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0, यानी कि y1 बाई x1। तो ये दोनों से ये जब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो बोथ विल बी इक्वल। तो हेंस 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 इक्वल टू y1 बाई x1। अब y1 कैन बी रिटन, y1 विल बी 12x1 x1 स्क्वायर 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4, ये हम 2 ले लेते हैं y। अब यहाँ देखिए y इज हियर गिवन 4x माइनस 2x5 एंड x1 y1 क्या कर रहा है, इस पर लाइज कर रहा है। तो x1 y1 अगर लाइज कर रहा है इस पर, तो देयरफॉर यहाँ पर है सिंस x1 y1 लाइज ऑन द गिवन कर्व, भाई गिवन कर्व है आपका, ये y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5, ये आपका 3 हो गया। तो बोथ आर द वैल्यूज ऑफ y1, वी कैन इक्वेट इट, देयरफॉर इट विल बी 12x1 स्क्वायर माइनस 10, नहीं ये x1 इधर इंटू होगा तो ये क्यूब हो जाएगा, क्यूब एंड 5, क्योंकि हमें ये इक्वल आएगा क्यूब एंड 10x1 5 इक्वल टू आपका है 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। तो क्या देख रहे हैं यहाँ की ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस, ये 12 इधर आएगा तो माइनस, यानी ये इधर गए तो 8x1 क्यूब इक्वल टू 8x1 5 है, यानी कि 8 कैंसिल, तो x1 5 माइनस x1 क्यूब इक्वल टू 0। आप यहाँ x1 क्यूब कॉमन कर लेंगे तो ये होगा x1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर x1 इक्वल टू 0 और x1 माइनस 1 इंटू x1 प्लस 1 होगा ना, x1 स्क्वायर तो x1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि देयरफॉर x1 इक्वल टू 1 और x1 इक्वल टू माइनस 1, यानी कि देयर आर द 3 वैल्यूज, यहाँ 3 पॉइंट आ गए x1 x1 यानी कि एक x1 हो जाएगा, एक x2 एक x3। तो ऐसे हम अलग अलग इसको लिख देते हैं, ये अलग अलग बिंदु आए, 3 वैल्यू आए, तो देयर आर ऑल 3 डिफरेंट वैल्यूज। वी कैन ट्रीट वन पॉइंट विल बी 0
देन ऑल्सो 0, यहाँ पर रखेंगे गिवन। दूसरा आ गया आपका 1, यहाँ आप 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, एक -1, यहाँ -1 रखेंगे तो -4, ये प्लस, तो फिर ये भी -2 हो जाएगा, है ना। यानी कि देयर आर 3 पॉइंट्स, हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स ही फाइंड करना है। तो यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया, 0 0 1 2 -1 2, अलग अलग ये 3 बिंदु हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट है, और एक बार आप समझ जाए तो आसान भी यही। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट द कर्व y x = y² एंड xy = k कट एट राइट एंगल्स इफ एट k² = 1। यानी दो कर्व है और दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेगा, ये कंडीशन एट k² = 1 है। यानी कि अगर देखिए ये कर्व है और ये कर्व है, दोनों एक दूसरे पर ये अगर कट करता है तो दोनों का टेंजेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर कट कर रहा है तो दोनों का टेंजेंट एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पर ही कट करेगा। तो ये x = y² है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पैरेलली ये dy/dx हम लोग मानते हैं कि जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करता है वो बिंदु x1 और y1 है। तो dy/dx एट x1 y1 ये 1/2y1 हो जाएगा। बहुत आसान है, xy² डिफरेंशिएट कर दिए, x का 1 2y dy/dx, dy/dx = 1/2y, x1 y1 पर 1/2y, और फिर xy = k है तो x dy/dx + y = 0, x dy/dx ये -y हो जाएगा, यानी कि dy/dx का वैल्यू -1/y/x, और dy/dx एट x1 y1 ये -y/x1। अब ये दोनों कंडीशन आ गया, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, तो यानी कि दोनों का जो स्लोप है उसमें रिलेशन m1 × m2 = -1 हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसका स्लोप हो गया 1/2y1 × -y1/x1, ये -1 हो गया, क्योंकि दोनों यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, ये भी लिखेंगे कि बोथ कर्व्स कट्स एट राइट एंगल, सो देयरफॉर स्लोप, इन दोनों का स्लोप m1 × m2 -1 होगा, ये हम जानते हैं। ये m1 हो गया 1/2y1 और m2 हो गया -y1/x1, ये दोनों -1 के बराबर है। अब ये y1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2x1 = -1, यानी कि ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर 2x1 = 1। ये आपका 3 नंबर। अब देखा जाए, विचार करते हैं यहाँ पर कि दोनों कर्व पर ये पॉइंट x1 y1 क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो ये x1 y1 लाइज ऑन बोथ कर्व्स। यहाँ पर लिखेंगे सिंस x1 y1 लाइज ऑन बोथ कर्व, तो देयरफॉर x1 = हो जाएगा y1² एंड x1 y1 = k। अब यहाँ हम x1 y1 इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको, यानी कि देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं x1² y1² = k²। अब देख रहे हैं y1² = x1 है, यहाँ y1² का वैल्यू अगर x1 ले लेंगे तो देयरफॉर x1² × x1 = k², यहाँ लिख देंगे सिंस x1 = y1²। अब x1³ आ गया k², x1³ = k² आ गया,
यहाँ हम लोग 2x1 x1 इक्वल टू क्या है 1/2 आ जाएगा। 2x1 इक्वल टू 1 है। इन प्लेस ऑफ x1 हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x1 इक्वल टू यहाँ कर दीजिए 1/2। x1 का वैल्यू अगर 1/2 करेंगे तो ये क्यूब है 1/2 का क्यूब इक्वल टू k स्क्वायर। देयरफॉर 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही हमें प्रूफ करना था। कट इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही है। और अगर आप बनाएंगे तो सभी तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बता दिया गया है और आप आसानी से पूरे एक्सरसाइज को 6.3 को आप बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स।